morning students, this is Shai sir with your economics classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time we have discussed on the topic assumption of the law of supply and exceptions to the law of supply. And today we have discussed on the topic movement along a supply curve and shift in supply curve. You know that is the difference. Movement ऑफ सप्लाई करो एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो. तो मूवमेंट ऑफ सप्लाई करो और शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो में थोड़ा डिफरेंस है. मूवमेंट कब होता है? जब उस वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो सप्लाई में परिवर्तन होता है, जो एक ही वक्र पर मूवमेंट करता है, उसको हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई करो बोलते हैं. और दूसरा जो शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो है, इसका मतलब होता है कि देयर ओन प्राइस इज constant, the rest of the part which are determined to the supply have a change due to the change of other components. The shift karo movement right hand and left side. So here we can explain it with the help of diagram. So first of all, movement of supply karo. तो movement of supply करो में दो तरह का movement होता है. एक तो होता है हमारा extension. कौन सा होता है? एक्सटेंशन. और दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं, एक्सटेंशंस को बोलते हैं हम विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं संकोचन, यानी कमी और वृद्धि. अब कमी और वृद्धि हम शिफ्ट में भी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा फर्क ये है, यहाँ पर मैं दोनों के एक साथ लूँगा आपको. तो पहले मैं आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ. वो कह रहा है कि अगर वस्तु की अपनी कीमत के कारण उसकी सप्लाई में जो परिवर्तन होता है वो कम होती है, ज़्यादा होती है. अगर वो कम होती है, अगर वो ज़्यादा होती है तो एक्सटेंशन बोलते हैं, कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ एक्स कॉमोडिटी, यानी क्यू एक्स क्वान्टिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी. मान लीजिए इसकी कीमत ₹1 थी और इस पर उसकी सप्लाई 1 थी. कीमत बढ़ गई तो इसकी सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था कीमत का और इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. तो इसको हम डायग्राम सीधा बना देंगे. अगर इसको हम डायग्राम, इस तालिका को हम डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे, OX OY 1 2 4 6 8, हम दो का ले लेंगे. यहाँ पर भी हम 2 4 6 8 का ले लेंगे. अब देखिए कीमत जब 1 थी, यानी 1 हमारा 2 से नीचे यहाँ पर, तो हमारे ये थी, हमारा सप्लाई करो ये था. अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सप्लाई करो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है. जब हमारी कीमत बढ़कर 5 हो गई तो सप्लाई भी हमारी बढ़कर 5 हो गई. देख ले, यहाँ से बढ़कर इधर सप्लाई बढ़ी, इधर ये. तो इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ तक हमारा जो सप्लाई करो बढ़ा है, मूवमेंट हुआ एक तरह से, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हिंदी में इसको बोलते हैं विस्तार. आ गई बात समझ में? तो इसको बोलेंगे बेटा विस्तार. दूसरा उसके बाद बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इस तरह से लेता हूँ इसको, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो. एक्सटेंशन हो गया. उसके बाद हमारा होगा, अब हमारा होगा कॉन्ट्रैक्शन. ये तो एक्सटेंशन का हो गया. अब इसका क्या था? जब प्राइस हमारे 1 थी तो सप्लाई भी 1 थी, प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो ये भी इंक्रीज़ हो गया. उसके बाद हमने इसको ड्रॉ किया. पहले ₹1 पर हमारे एक चीज़ की सप्लाई, ₹5 पर 5 सप्लाई हो गई. तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो सप्लाई करो मूवमेंट हुआ है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं. और इसी को हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं. यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई. मूवमेंट ऑफ सप्लाई, ठीक है. तो अब बात करते हैं हम, ये तो हमारा एक्सटेंशन हो गया. अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन की. ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में संकुचन, यानी सिकुड़ना. कॉन्ट्रैक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है बेटा. मान लीजिए किसी वस्तु की, यही हमारा PX
क्यू एक्स, यहाँ मान लीजिए 5 रुपये कीमत पर हमारी 5 रुपये की सप्लाई थी, अब कीमत घटकर 1 हो गई तो सप्लाई भी 1 हो गई, तो इसको हम ऐसा ही ले लेंगे ओ एक्स ओ वाई। मान लीजिए हमारी कीमत 5 थी, 5 पर हमारी सप्लाई ये थी, हमारा सप्लाई करो ये था, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। अब हमारी 1 हो गई तो सप्लाई भी हमारी 1 हो गई। तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो सफ़र आया है, ये तीर का निशान, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों हमारा मोमेंट ऑफ सप्लाई है। दैट्स क्लियर। अब दूसरा, इसी में मैं आपको बताता हूँ, दूसरा आता है हमारा शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो। शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो का मतलब होता है कि उसकी अपनी कीमत तो सेम है, उसमें कोई, जैसे यहाँ कीमत में चेंज हो रहा थी, कीमत चेंज हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कीमत सेम रहेगी, सप्लाई करो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तो वो किस कारण से होता है? वो दूसरे कारणों से होता है। तो मान लीजिए अगर पहले कीमत किसी पी एक्स क्यू एक्स, पहले कीमत 5 रुपये थी, इस पर किसी वस्तु की डिमांड 5 थी, अब कीमत अभी भी 5 है लेकिन सप्लाई बढ़कर 10 हो गई है। तो ये जो है ना, ये शिफ्ट हुआ है, ये अब मूवमेंट नहीं हुआ है, एक ही सप्लाई करो पर मूवमेंट नहीं हुआ है, ये पूरा शिफ्ट हो जाता है दाईं तरफ या बाईं तरफ। कैसे होगा, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा कैसे शिफ्ट होता है। देखिए, ये हमारा ओ एक्स और ओ वाई, यहाँ हम प्राइस ले रहे हैं, यहाँ हम सप्लाई ले रहे हैं। कीमत हमारी 5 रुपये थी, इस 5 रुपये पर हमारी 5 वस्तुओं की सप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो हमारा सप्लाई करो ऐसे ही होता है, एस एस। अब क्या हुआ, सप्लाई तो सेम है लेकिन सप्लाई बढ़कर 10 हो गई, तो इस पर इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा नया सप्लाई करो इस पर नीचे आ रहा है, तो ये हमारा एस एस इस पॉइंट से इस पॉइंट इधर सरका है। तो ये देखिए, मूवमेंट एक वक्र पर मूवमेंट नहीं हुआ, ये बिल्कुल अपना ये शिफ्ट हुआ है, यानी एस से S1 वक्र नया वक्र बनकर शिफ्ट हो गया। यहाँ तो उसी वक्र पर ए से यहाँ तक गई थी, यहाँ से यहाँ तक आया था, एक ही वक्र पर था, लेकिन यहाँ पर जो पूरा एस एस है वो हमारा शिफ्ट हुआ है राइट साइड की तरफ। अगर हमारा एस एस राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि यहाँ पर भी हुई थी, लेकिन ये इसको विस्तार बोल रहे हैं, और ये भी यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, इसको हम वृद्धि बोल रहे हैं। यहाँ वृद्धि बोल रहे हैं, यहाँ हम इसको विस्तार बोल रहे हैं। इंग्लिश में इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, और इसको हम इंक्रीज बोलेंगे इंग्लिश में, इंक्रीज। तो इसमें फ़र्क क्या है बेटा? दोनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन एक को हम इंक्रीज बोल रहे हैं, एक को एक्सटेंशन बोलते हैं। इसका फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है वो अपनी कीमत के कारण हुआ है। अगर सप्लाई में परिवर्तन उसकी अपनी कीमत के कारण होता है तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, और कम होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है, उसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दूसरे कारणों से सप्लाई हमारी बढ़ती है तो उसको इंक्रीज़ बोलेंगे, और सप्लाई अगर घटती है तो उसको डिक्रीज़ बोलेंगे। जैसे मैं, ये तो मेरा इंक्रीज़ का था, अब मैं डिक्रीज़ का भी आपको बना देता हूँ। पी एक्स एंड क्यू एक्स, 5 रुपीज़ एंड 5 सप्लाई, प्राइस इज सेम 5, देन सप्लाई इज डिक्रीज 2। तो अब देखिए, सेम वक्र बनेगा, ओ एक्स ओ वाई, 5 रुपये था, ये हमारा प्राइस था, सप्लाई हमारा पहले ये था एस एस, यानी 5 वस्तुओं की सप्लाई हो रहा था। अब क्या हुआ कि कीमत तो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ परिवर्तन हो रहा था, 5 से 1 हो गई गिरकर, या 1 से 5 हो गई थी बढ़कर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, कीमत हमारी सेम है, लेकिन जो एस है वो सप्लाई इधर दाएं तरफ आ जाता है, एस एस, इसका नाम SS1 रख देना, सप्लाई करो। तो यहाँ इधर आया, इधर से इधर आया है, तो यहाँ देखेंगे तो सप्लाई 2 यानी कम हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज, और हिंदी में बोलते हैं इसको कमी। तो इंक्रीज और डिक्रीज को वृद्धि और कमी बोलेंगे, किसके कारण? अगर उसकी अपनी कीमत स्थिर है, तो दूसरे कारणों से अगर सप्लाई में परिवर्तन आ रहा है तो उसको शिफ्ट सप्लाई करो बोलेंगे, और अगर उसकी अपनी कीमत के कारण उसमें परिवर्तन आ रहा है तो उसको मूवमेंट ऑफ सप्लाई करो बोलेंगे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था बेटा। बस ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें फ़र्क आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपका सेम टॉपिक, कोई प्रॉब्लम। अब बात आती है कि इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज कैसे हुआ और डिक्रीज कैसे हुआ है। मान लीजिए शिफ्ट का तो हमें पता है कि उसकी, इसका तो रीज़न हमें पता था सीधा भाई, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस का जो रीज़न था वो तो हमें पता है, उसकी अपनी कीमत। लेकिन इनका कीमत तो स्थिर है, इनका रीज़न क्या है, ये यहाँ सप्लाई क्यों इंक्रीज़ हुई है और यहाँ सप्लाई क्यों डिक्रीज़ हुई है। तो पहले हम बता दें आपको इंक्रीज़ के कारण। बेटा इंक्रीज़ के कारण पहला कारण होता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी।
लैंडिंग टू द फॉल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी टेक्नोलॉजी सुधार हो जाती है तो आपकी लागत कम हो जाती है, तो आप उस वस्तु की ज़्यादा माल बनाते हैं। मान लें कोई चीज़ की लागत पहले 100 रुपये आ रही थी, अब टेक्नोलॉजी सुधर गई, वही चीज़ 50 में बनने लग गई, तो हम उसका डबल कर देंगे ना सप्लाई। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस। मान लीजिए जिन साधनों की हम सप्लाई कर रहे हैं, जिन कमोडिटीज़ की, उसके बनाने वाले साधन की कीमत कम हो गई तो लागत कम हो जाएगी, ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर दूसरा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, यानी जो हमारे सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट थे, जैसे मान लीजिए डीजल की कीमत कम हो जाती है, ठीक है, तो सप्लाई किसकी बढ़ जाएगी, मारुति डीजल की गाड़ियों की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्रीज। जब किसी, मान लीजिए एक पहले किसी वस्तु की सप्लाई करने वाली एक ही फर्म थी, अब 4 फर्म और आ गई, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म, देन ऑब्वियसली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण है बेटा, एक बार बुक में भी ग्लांस कर लेना एक बार। बाकी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये है आपका है। अब डिक्रीज का जब बात आती है कि सप्लाई डिक्रीज कैसे हो गई, तो उसका रीज़न भी यही हो सकता है, जो हमने इंप्रूवमेंट वाला उनका उल्टा कर लो, यानी टेक्नोलॉजी में आपकी में सुधार नहीं हुआ, वो ख़राब हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, जो आपकी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट उसकी प्राइस कम हो गई हैं, फर्म जो थी पहले से वो कम हो गई। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये बड़ा आसान टॉपिक है बेटा, इसको आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, अब इसमें डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं आपसे, मोमेंट अलोंग द सप्लाई करो और शिफ्ट इन द सप्लाई करो। तो पहला अंतर मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल अंतर है। मोमेंट ऑफ सप्लाई करो में उसकी अपनी कीमत के कारण होता है, और शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो किसी दूसरे कारणों के कारण होता है, अपनी कीमतें स्थिर होती है। तो किताब में देखेंगे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें बेटा ये होता है कि हमारा जो सप्लाई शिफ्ट सप्लाई करो है, वो थोड़ा सा कई रीज़न और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ये सप्लाई करो था हमारा, अब क्या जीएसटी लगा दे इसके ऊपर, अब जीएसटी लगेगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जीएसटी लगने के बाद ये सप्लाई करो इधर आ जाएगा, क्योंकि डिमांड कम हो गई तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी। और जीएसटी अगर कम हो गई तो ये सप्लाई करो इधर चला जाएगा, इधर और सड़क का। तो ये ऐसे टेक्नोलॉजी है, तो सबका ये वक्र बन जाएगा बेटा। अब सब्सिडी मान लीजिए जो है टैक्स हम जीएसटी इम्पोज करेंगे तो सप्लाई करो इधर जाएगा, लेकिन अगर इस पर हम सब्सिडी दे दें तो सप्लाई करो किधर जाएगा, क्योंकि सब्सिडी देने से प्राइस कम हो जाते हैं, और प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है, बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई इंक्रीज करते हैं, तो इधर चली जाएगी सप्लाई करो। तो बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है बेटा, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे पूछ लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसकी डिग्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन फॉर दैट्स क्लास।